पहले मुसल्लह दहशतगर्दी और अब डिजिटल टेररिज्म की इस्तिलाह सामने आई है। जानना चाहूँगी कि ये डिजिटल टेररिज्म क्या है और पाकिस्तान इससे किस तरह मुतासिर हो रहा है। देखिए मैडम, जो ट्रेडिशनल टेररिज्म है जिसको मुसल्लह दहशतगर्दी हम कहते हैं, उसके कुछ अवामिल हैं। आपको कहीं पे जाके दहशतगर्दी फैलानी है, आपको उसके लिए वेपन्स चाहिए, आपको उसके लिए एक टीम चाहिए जो जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट करे। डिजिटल टेररिज्म में आपको सिर्फ ये एक अदद मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें इंटरनेट की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, और आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन में बैठे हुए, किसी भी एक ख़ित्ते के लोगों के ख़िलाफ़ या एक इदारे के ख़िलाफ़ या किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कहीं से भी वायलेंस इंसाइट कर सकते हैं। सो ये जो ट्रेडिशनल दहशतगर्दी है उसकी जितनी भी आपकी कॉस्ट थी वो सारी कम होके एक मोबाइल फ़ोन में आ गई, और आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल इंटीग्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए किसी के ख़िलाफ़ भी वायलेंस इंसाइट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ट्रेडिशनल दहशतगर्दी में, मुसल्लह दहशतगर्दी में आपकी जान जा सकती है। आप एक प्रोसेस का हिस्सा हैं जिसमें आपको थ्रेट्स हैं। यहाँ पे आप VPN के पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं और दुनिया में कहीं भी बैठ के आप ये काम कर सकते हैं, और आपको ट्रैक करना या आपको ट्रेस करना एक मुश्किल काम है। मुसल्लह दहशतगर्दी के मुकाबले में डिजिटल टेररिज्म एक तो आसान है, लेकिन इसके नुकसानात उससे बहुत ज़्यादा हैं। सही, मतलब बात तो फिर ये हो गई कि इस वक्त हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, तो हर शख्स डिजिटल टेररिज्म बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन इंसानी जहनों और सोच को मुतासिर करने वाला ये डिजिटल टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में ही है या बाकी दुनिया को भी इसका सामना है? मैडम, जब से इंटरनेट का राइज़ आया, वेब 1.0 आई, फिर 2.0 आई, अभी 3.0 की तरफ हम जा रहे हैं। हर दौर में जब से इंटरनेट की एक्सेस आवाम तक आया तो इस किस्म के वाक़यात या वायलेंस इंसाइट होना थ्रू सोशल मीडिया एक नॉर्म बनती गई। मुझे याद है श्रीलंका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ राइट्स हुए अराउंड 2018 में। फिर दिल्ली में आप अपने पड़ोस में देख लें, 2020 में मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फैलाई जाने वाली ख़बरों को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ वायलेंस हुआ। फिर 2021 का US का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देख लें, कैपिटल हिल पे लोग चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को नहीं मानते, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू वायलेंस इंसाइट हुआ। सो पूरी दुनिया में इस किस्म के इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक जत्थे को लॉन्च किया गया, और वो स्टेट के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ या मुल्क की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले, और सोशल मीडिया उसकी कोर थी जिसके थ्रू लोगों को मोटिवेट किया गया। पूरी दुनिया में इस किस्म के इंस्टेंसेस होते हैं। अच्छा फाज साहब, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तनाजुर में डिजिटल टेररिज्म दुनिया के लिए एक नया चैलेंज बनने जा रही है, और इसका तदारुक क्या है ये भी जानना चाहूँगी। मैडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाइप के बाद और जिस तरह से पाकिस्तान में नॉर्म बनती जा रही है सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ में AI का इस्तेमाल, मैं ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए मेरी एक तस्वीर बना सकते हैं। ये शो हमारा YouTube पे रिकॉर्ड होके जाएगा, वहाँ से मेरी और आपकी आवाज़ ली जा सकती है, हमारी तस्वीर ली जा सकती हैं, और उसके बाद हमसे किसी भी किस्म का कंटेंट जनरेट कराया जा सकता है। अच्छा। मेरी ये बात जो आपके साथ हो रही है, मेरा यहाँ से एक इमेज लिया जाएगा और मेरी ऑडियो भी उसमें फिक्स इन हो सकती है। मतलब आप कोई भी मुझसे बात करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। मतलब इट्स दैट ईजी। $10 की सब्सक्रिप्शन है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की। आपके पास कुछ सैम्पल होना चाहिए, सैम्पल में तस्वीर होनी चाहिए या उसका ऑडियो होना चाहिए या उसकी वीडियो होनी चाहिए। अच्छा। सो कोई भी सैम्पल इंटरनेट से उठा के उसको ट्वीक किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी के कॉन्टेंट को बनाने में। अब ये चैलेंज इस तरह से है कि वो तमाम लोग जो इतने टेक सेवी नहीं हैं, उनको जो कंटेंट दिखाया जा रहा है या दिखाया जाएगा उसको क्रॉस वेरीफाई करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि जो बात मैं आपसे अभी कर रहा हूँ वो असल है और अगर इसका एक AI वर्जन निकाला गया वो फेक है। सो ये इतना एक्यूरेट होता जा रहा है कि आपके लिए ये समझना नॉर्मल ले मैन आदमी के लिए, आप अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं और आप अगर थोड़े से टेक सेवी हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि यार ये फेक है, ये AI से बनी हुई है। लेकिन जो नॉर्मल यूज़र है, जो लैया में बैठा हुआ एक ऐसा बंदा है जो इतना टेक सेवी नहीं है और वो अपने टिकटॉक पे एक वीडियो देखता है जिसमें फॉर इंस्टेंस मैं या कोई भी आपका नेशनल लेवल का बंदा ले लें, कोई क्रिकेट का आदमी ले लें जो लोगों को कह रहे हैं कि यार इस शख्स के ख़िलाफ़ आप निकलें या इस इदारे के ख़िलाफ़ निकलें। सो
उसको, हालांकि वो होगी फेक, एआई जनरेटेड होगी, लेकिन एक आम आदमी जो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो इतना नहीं समझ सकता, उसके लिए इट वुड बी अ कॉल फॉर वायलेंस। सो एआई इस तरह से, ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था कि चैलेंजेस क्या हैं कि एआई इस तरह से लोगों को अफेक्ट कर सकता है, और इट्स वेरी इजी। अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसके तदारुक के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं किया जा रहा, और पूरी दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डेवलप्ड कंटेंट को रेगुलेट करना था, और उसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनना था, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक प्लेस नहीं है। जी। मेटा ने और इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने अब वो तमाम कंटेंट जो एआई जनरेटेड है उस पे भी वो लोगों को कहते हैं कि आप अगर आपने ये रील या ये तस्वीर एआई से जनरेट की है तो इसको मार्क कर दें कि दिस इज जनरेटेड बाय एआई। अब वो प्लेटफॉर्म कह रहा है कि अगर एआई से जनरेट की है तो तुम इसको मार्क कर दो, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं उसको ऐसे ही जनरेट करूँगा, ऐसे ही अपलोड करूँगा एज इफ इट्स अ रियल कंटेंट। सो तदारुक के लिए मुझे लगता है कि रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लोगों को इक्विप करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया, रेगुलेशंस बनाएगा कौन? क्या हुकूमतें बनाएंगी? क्या उस मुल्क की आर्मी है वो इन चीज़ों पे नज़र रखे और रेगुलेशंस बनाए जाएं? रेगुलेशंस बनाएगा कौन? मैडम, रेगुलेशंस पहले तो बनेंगे इंटरनेशनल, जैसे एक जीडीपीआर, यूरोपियन यूनियन ने एक सोशल मीडिया के कवानीन के लिए एक रेगुलेशन निकाला जो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मुझे लगता है कि पहले एक इंटरनेशनल रेगुलेशन निकलेगा, तो फिर वो तमाम ममालिक जहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करने के काबिल होंगी, और इसमें भी हुकूमत वक्त का रोल बहुत ज़्यादा है। जो भी हुकूमत इन पावर होगी वो अगर उस कानून को बना के जाएगी तो आने वाली हुकूमत शायद उस कानून को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ले, जिसकी वजह से आज तक आपके, ये तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सोशल मीडिया रेगुलेशंस, पैमरा मीडिया को रेगुलेट करता है, पैमरा के एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो सारे मीडिया हाउसेस फॉलो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के लिए कोई ऐसे रूल्स क्रिएट नहीं किए जा सके जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करें या मॉनिटर करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स के लिए तो बहुत वक्त चाहिए।